जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और ये हमारा है फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपकी तीनों प्रॉपर्टीज कवर अप हो जाएं। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज आएंगी सारी इसी वीडियो में कवर अप हो जाए। तो हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा लॉन्ग मिल जाए। तो बिना समय को गवाए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि कोलाइड्स बोलते किसको है। अभी हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि कोलाइड्स किसको बोलते हैं, लेकिन हम एक बार फिर से जनरल टर्म में जान लेते हैं। कोलाइड्स बोलते हैं कि कोलाइड्स आर सॉलिड पार्टिकल डेट डिस्पर्ज इन द डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कोलाइड जो होते हैं हमारे एक सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, आरबीसी हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन में हीम हो गया, एंड ग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन, ये सब हमारे जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इनका हमको क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज को बारे में हमको जानना है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जानने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में हम पूरे वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अगर हमको कोलाइड वैसे भी समझना हो तो आप सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर आपको सोल्यूशन बनाता है। और सोल्यूट क्या होता है, आपका सॉलिड पार्टिकल में होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो सोल्यूट है वो कोलाइडल है, तो उस कोलाइडल की हमको प्रॉपर्टी देखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी उसको क्या डिफाइन करता है, उसके मतलब हेल्पफुल करता है, मतलब किसके लिए हेल्पफुल है, उसके साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड इज हेल्पफुल एज ए, कैसे आपको हेल्पफुल, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। मतलब ये क्या करता है कि जो कोलाइड्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमको देता है, जैसे कोलाइड का साइज क्या है, कोलाइड का शेप क्या है, स्फेरिकल है, रॉड शेप है, किस टाइप का शेप है, ठीक है, स्ट्रक्चर उसका कैसा है, एंड उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, जो कि हमारा सबसे ज्यादा हमारे मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है या डिफ्यूजन होता है, इसी में बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम पहले देखना चाहें, इनका कुछ हमारे थ्योरीज दी गई हैं, जैसे फैराडे टिंडल इफेक्ट। मतलब फैराडे टिंडल ने एक थ्योरी दी थी किसके माध्यम में, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के माध्यम में, कि हम जो कोलाइड है उसकी प्रॉपर्टी को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा था टिंडल इफेक्ट के बारे में, कि जब कोई बंद कमरे में रखा हुआ सॉल्यूशन या सब्सटेंस या कंपाउंड में जब हम बाहर से कोई लाइट प्रवेश कराते हैं, तो वह लाइट जब हमारी उस कंपाउंड से या उस सॉल्यूशन से होकर गुजरती है, तो प्रकाश की जो गति है उस गति में कमी आती है, जिसके कारण से वहां पे इलिट्रेशन का मतलब क्या है कि उस जो लाइट है, लाइट का जो विक्षेपण होने लगता है। विक्षेपण का मतलब क्या होता है कि जैसे ये लाइट है, देखिए ये लाइट है, ये लाइट इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, तो इसको बोलते हैं विक्षेपण होने लगता है। लेकिन हम अपन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़े तो हमको इंग्लिश में पढ़ना होगा। तो इन 1869 मतलब 1869 में टिंडल ऑब्जर्व दैट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इट पॉसेसेस थॉग ए कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट गेट इल्यूमिनेटेड। मतलब जब हम किसी स्ट्रॉन्ग बीम लाइट को, मतलब स्ट्रॉन्ग मान लीजिए बीम ऑफ द लाइट को, मतलब लाइट की रोशनी का फॉर एग्जाम्पल कहते हैं टॉर्च की रोशनी मान लो, मतलब टॉर्च है आपके घर में, टॉर्च आप उठा लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि उसको आप एक सॉल्यूशन से, जैसे पानी से जब आप उसको देखेंगे, मतलब उसके अंदर पानी के अंदर से जब मारेंगे, आइए हम सीधा इसको डायग्रामिक समझ लेते हैं कैसे होता है डायग्रामिक में। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने डायग्रामिक बनाया हुआ, जैसे आपने टॉर्च की लाइट आई, तो यहाँ पर आपने केवल वाटर कंटेनिंग एक बीकर है, वाटर में आपने बनाया, तो ये जो लाइट होगी वो सीधी निकल जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कोलाइड्स नहीं है। वहीं अगर हम वाटर शुगर का मिक्सचर ले लें, जो कि हमारा क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, तो वहां पे कुछ देखेंगे क्योंकि लाइट हमारी जो होगी वो कुछ इल्यूमिनेट होगी और बाहर निकलेगी नहीं, मतलब बहुत कम लाइट निकलेगी। और वहीं अगर इसी टॉर्च की लाइट को अगर हम सस्पेंशन में मारते हैं या सस्पेंशन के अंदर देते हैं, तो सस्पेंशन क्या होता है, जो इसके अंदर कोलाइड्स होते हैं वो लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसका मतलब रिजल्ट क्या होता है कि जो लाइट होती है इस बीकर से बाहर नहीं जा पाती है। तो यही फैराडे ने देखा था और यही उन्होंने बताया था। इसको आप एज ए प्रैक्टिकली अपने घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस फिनोमिना नॉट ए टिंडल इफेक्ट। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। इट इज द मोस्ट कॉमन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। मतलब ये क्या है, ये कोलाइड की सबसे कॉमन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, which is due to interaction of colloid particle with light। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लाइट और कोलाइड पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है, और कोलाइड अगर उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टीज हमको पता चल जाती है। इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उसका साइज दे सकते हैं। अगर हमारा ज्यादा, मतलब कहने का क्या है कि ज्यादा मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका मतलब हमारा जो पार्टिकल साइज है वो छोटा होगा, मॉलिक्यूलर वेट उसका हाइयर होगा।
ठीक है। तो ईटीसी के माध्यम से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम फैराडे टिंडल इफेक्ट के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। आप इस प्रैक्टिकली को जो ये डायग्राम मैंने बनाया है तो आप अपने घर में क्या करने जाए, एक कांच का गिलास ले लीजिएगा, 3 कांच के गिलास ले लीजिएगा, 3 गिलास के बाद में एक वाटर, एक में वाटर प्लस शुगर एंड एक में क्या करना है, आप कोई बाहर से एंटीबायोटिक लेना है। जो एंटीबायोटिक आती है वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसको हम बच्चों में जो आती है उसको हम घोल के बनाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। तो आप तीनों में लाइट को इलिट्रेट करके देखिएगा कि लाइट का क्या इफेक्ट होते है, क्या बाहर निकलती है या नहीं निकलती है, तो वहाँ पे आपको टिंडल इफेक्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। देन इसकी जो हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हमारी एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। तो आइए हम जानते हैं कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग सबसे पहले समझ लेते हैं। होता क्या है इसमें कि हम एक माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं कि लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, मतलब एक कंपाउंड रखते हैं और कंपाउंड में हम एक लाइट को, मतलब उसमें जैसे इसी हिसाब से जैसे टॉर्च से लाइट हमने दी तो उसी हिसाब से वहां पर हम एक लाइट देते हैं। तो वो क्या करता है, यहाँ पर एक कोरिडाइड कंडेंसर लगा होता है। तो जब कोरिडाइड कंडेंसर से होकर हमारी बीम ऑफ लाइट हमारे उस कंपाउंड पे जाकर पड़ती है तो ये क्या करता है कि जो लाइट को डाइवर्ट कर देता है, मतलब लाइट को ना एब्जॉर्ब करेगा ना कुछ करेगा, सीधा डाइवर्ट करेगा, मतलब उसकी जो सीधी जाने वाली रेखा है चाहे उसको डेस्ट्रो में लेके चला जाएगा चाहे लिबो में लेके चला जाएगा। तो यही होता है हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है। व्हेन एन इंसिडेंट लाइट, या जब हम कोई इंसिडेंट लाइट मतलब सीधी लाइन इज पासेस थ्रू ए कोरोडॉइड कंडेंसर। अब कंडेंसर का क्या काम क्या होता है कि जो लाइट होती है उस लाइट को अगर मतलब विभिन्न माध्यम से आ रही है तो उसको आप क्या करता है कि एक सीधी लाइन में उसको कर देता है। ठीक है। इट प्रोड्यूस ए होलो सिलिंड्रिकल ऑफ लाइट, मतलब ये क्या करता है कि आपको एक लाइट प्रदान कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसको अगर ऐसे समझना चाहे कि ये आपकी बीम ऑफ लाइट है, मतलब डिफरेंट सोर्स से आपकी लाइट आ रही है ऐसे। ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंडेंसर क्या करेगा, इस लाइट को सीधी लाइन में एकदम, मतलब सीधी लाइट एकदम 180 डिग्री पे एकदम सीधी लाइट पे भेजेगा, मतलब सीधी लाइन में इस लाइट को भेजेगा। तो यही काम करता है क्या, कोरिडॉइड कंडेंसर। तो जब हमारी जो सीधी लाइन हो जाती है होलो सिलिंड्रिकल, हमको लाइट मिल जाती है व्हिच कन्वर्टेड इनटू अ होलोकोन, जो क्या होता है कि एक होलोकोन में कन्वर्ट हो जाती है। हम यहाँ पे भी डायग्रामेटिक भी समझेंगे, पहले हम थ्योरेटिकल समझ लें। एंड द होलोकोन लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू द सैंपल, और जो हमको होलोकोन लाइट होती है उसको हम सैंपल के पास, मतलब सैंपल से पास करवाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने लाइट जो लाइट दी, ठीक है, लाइट यहाँ पे डिफरेंट सोर्स से आ रही है तो यहाँ पे कोरोडाइड कंडेंसर लगा हुआ है। कोरोडाइड कंडेंसर ने क्या किया कि ये जो लाइट है इसको एकदम, मतलब डिफरेंट सोर्स से एकदम सीधी लाइन कर दिया। तो यहाँ पे टिंडन जोन लगा, टिंडन जोन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लाइट का कुछ स्क्रैटिंग होगी, मतलब कुछ यहाँ पे झुकाव होगा। तो जब यहाँ से झुकाव होगा तो यहाँ से लाइट हमारी एक यहाँ पर सब्सटेंस रखा होगा, कोई भी हमारा कंपाउंड रखा है, कोलाइड रखा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर उस सैंपल में अगर वो न्यूट्रल सैंपल है, मतलब कहने क्या कि उसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज नहीं है एकदम, मतलब कहने की इम्प्यूरिटीज, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप समझ सकते हैं कि मान लें कि यहाँ पर है, तो क्या करेगा इस लाइट को सिंपल मतलब ऐसे निकाल देगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक्टिव है, एक्टिव सब्सटेंस है, तो उसको उस लाइट को डाइवर्ट कर देगा। जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी में या डेक्स्ट्रो लिवो हमने पढ़ा था, मतलब केमिस्ट्री में कैसे रोटेट करते हैं। ठीक है। तो क्या करता है, ए होलोकोन लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू द सैंपल, मतलब जो होलोकोन लाइट हमको मिलती है उसको हम एक सैंपल के द्वारा पास कराने के लिए रख देते हैं। ये क्या करते हैं, इट डाइवर्टेड एंड पॉजेसेस आउट स्क्रैटिंग इन ऑल डायरेक्शन। क्या करती है कि ये लाइट जो हम देते हैं सीधी लाइन उसको क्या कहते हैं, स्क्रैच कर देती है, मतलब डाइवर्ट कर देती है अलग अलग दिशाओं में। सम ऑफ स्कैटर्ड लाइट एंटर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप, और उसमें से कुछ लाइट हमारी माइक्रोस्कोप में एंटर कर जाती है ऑब्जेक्टिव में, जहां से हम उसको देखते हैं। व्हिच मेक द पार्टिकल, जो क्या करता है पार्टिकल को अपीयर्स कराता है एज अ ब्राइट स्पॉट, मतलब ब्राइट स्पॉट की तरह पार्टिकल हमको दिखने लगते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। व्हेन सीन अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड, जब हम डार्क बैकग्राउंड में उसको देखेंगे तो हमको ब्राइट स्पॉट के माध्यम से हमको दिखाई देंगे। तो यही मैंने अभी आपको जस्ट इसको समझा चुका हूँ कि ये लाइट होगी, ये लाइट जब हमारे इस कंडेंसर से होकर गुजरेगी तो जो डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट से आता है वो हमारी एक सीधी में हो जाएगी, और यहाँ पे कुछ तिरछा होगा या मुड़ाव होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि हमको जो बीम ऑफ लाइट है उसको एक ही पोजीशन पे लाके देना है, एक ही कंपाउंड पे एक ही दिशा में लाके देना है। तो यहाँ से क्या होगा कि कुछ लाइट होगी जो हमारी डाइवर्ट हो जाएगी इधर उधर को, और कुछ लाइट हमारी क्या होगी कि हमको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पे के माध्यम से हमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे आ गिरेगी और हम ऑब्जेक्टिव से उसको देख सकते हैं। देन उसकी पार्टिकल साइज से लेकर मॉलिक्यूलर वेट तक
हम देख सकते हैं। अब इसकी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की कुछ डिमेरिट भी होते हैं, जैसे द पार्टिकल ऑब्जेक्ट इन अ फॉर्म ऑफ ब्राइट स्पॉट, मतलब कहने का क्या है, जो हमको ब्राइट स्पॉट में पार्टिकल कोलाइड पार्टिकल दिखते हैं बट नॉट एज अ एक्चुअल पार्टिकल, लेकिन वो एक्चुअल पार्टिकल नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते अभी हम जस्ट आगे देखते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हेल्प इन डिटरमाइनिंग द जेटा पोटेंशियल। अब जेटा पोटेंशियल क्या है, हमारे थर्ड सेमेस्टर भी हमसे पूछा गया था। अभी जब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जेटा पोटेंशियल के बारे में ब्रीफली नॉलेज ले लेंगे, ठीक है। बाय स्टूडिंग इलेक्ट्रोफोरोसिस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। देन नोट इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर लायोफिलिक कोलाइड। तो अगर आप उसको डेमेरिट में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लायोफिलिक कोलाइड मतलब जो वाटर के साथ सोल्यूबल होते हैं, मतलब होमोजेनियस सब्सटेंस बना लेते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में आप उसको नहीं देख सकते हैं। देन आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज हेल्पफुल टू यूज द एक्चुअल पार्टिकल पिक्चर, क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम ही क्या होता है कि हमको जो पार्टिकल है उसको हमको बड़ा करा के दिखा देगा, और जब हमको पार्टिकल बड़े रूप में दिखने लगेगा तो हम उसकी एक्चुअल साइज को हम देख सकते हैं, ठीक है। इट हैज हाइयर रिजॉल्विंग पावर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इसके 1 लाख से ज्यादा जूमिंग पावर होती है। तो इट इज हायर रिवोल्यूशन पावर व्हेन कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एज डी वैल्यू। अब डी वैल्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल, मतलब कोलाइड के दो पार्टिकल के बीच की जो दूरियां होती है उसको भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। इज स्मॉल इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन आता है हमारा दे आर यूज टू ऑब्जर्व, मतलब इसका हम यूज कहाँ करते हैं, साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को डिटरमाइन करने के लिए। अब स्कैटरिंग ऑफ द लाइट क्या है, अगर हम सिंपल वे में समझना चाहें तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट का मतलब होता है कि कोई लाइट अगर हमारी सीधी आ रही है तो ये क्या करेगा, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर हमारी डिफरेंट डिफरेंट दिशा में उस लाइट को डाइवर्ट कर देगा। दैट्स नोन एज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग का मतलब ही होता है डाइवर्ट कर देना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड व्हिच डिपेंड अपॉन द फैराडे टिंडल इफेक्ट। जो क्या करते हैं, फैराडे टिंडल इफेक्ट जो मैंने जस्ट अभी पढ़ा था उसके ऊपर हमारी डिपेंड करती है। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ कोलाइड, मतलब जो कोलाइड होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट को आप इजीली उसको मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं या रिसॉल्व कर सकते हैं। एंड आल्सो द शेप एंड साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल, और कोलाइड पार्टिकल की जो शेप होती है, साइज होती है, उसको भी आप इससे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड नेफ्लोमीटर आर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द टर्बिडिटी ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन। मतलब जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड नेफ्लोमीटर होता है वो क्या करता है, जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है, मतलब जब हमारा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आपस में मिल जाते हैं तो हमारा एक डिस्पर्जन मीडियम बन जाता है या फेज बन जाता है, तो क्या करते हैं कि उसमें कितनी टर्बिडिटी है। अब टर्बिडिटी का मतलब क्या होगा कि वहां पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपस में दोनों में एक साथ मतलब होमोजेनस सब्सटेंस नहीं बनाएंगे, वो हेट्रोजेनस हो जाएंगे। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड नेफ्लोमीटर का यूज करते हैं। अब इसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, टर्बिडिटी मतलब तो इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, मतलब कितनी मात्रा में जो हमारी लाइट है वो स्कैटर्ड हो गई, मतलब तिरछी हो गई, मतलब डाइवर्ट हो गई। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और कितनी मात्रा में हमारी लाइट वहां से आ रही थी। अब इसको अगर हम एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, तो ये वाली जो लाइट होगी हमारी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट हो गई, आपकी क्या इंसिडेंट लाइट हो गई। और जब इस कंपाउंड से होकर गुजरी तो कितनी मात्रा में ये इधर भागी, कितनी मात्रा में इधर भागी, इसको क्या बोलेंगे हम, स्कैटर्ड लाइट, मतलब कितनी मात्रा में हमारी जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो गई, मतलब डाइवर्ट हो गई। तो हम इस माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। और जितनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज्यादा होगा, जैसे लायोफिलिक कंपाउंड में होता है, ठीक है। where the turbidity of lyophilic colloid, जहां पर लायोफिलिक कोलाइड की टर्बिडिटी सो लो डिग्री ऑफ टर्बिडिटी, मतलब क्या करती है, लो डिग्री की टर्बिडिटी शो करती है। जैसे अगर इसको हम फाइंड आउट करना है तो टू इक्वल टू 16π/3 इंटू आर क्यू जी, मतलब आर क्यू ओ। तो ये सब हमारे फॉर्मूला है, अगर एग्जाम में हमारा पूछा जाता है तो हम इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल टू 16π/3 इंटू आई आर स्क्वायर आई नॉट, जहां पर आई इक्वल टू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, आई नॉट क्या हमारा इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटर्ड पार्टिकल्स, मतलब जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हमके कोलाइड्स के बीच के जो मतलब स्पेस है वो कितना है। एंड आर क्यू जीरो का मतलब होता है रियल लाइफ रिएक्शन या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। देन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट और इंटेंसिटी के टर्म में बात करें तो क्या हो सकती है, इसका फार्मूला है एच सी मिसेल बटा टो मिसेल इक्वल टू 1/m + 3 bc मिसेल।
जहां पर H क्या है हमारा कांस्टेंट है, C क्या है कंसंट्रेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन मतलब उसकी पोटेंसी कितनी है, कंसंट्रेशन कितना है, तो क्या है टर्बिडिटी है, M क्या है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, एंड D क्या है इंटरेक्शन कांस्टेंट है। देन हमारी आती है काइनेटिक प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट मतलब गतिमान। अब गतिमान का मतलब समझ लीजिए कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब जैसे इसको अगर हमको समझना हो तो अगर हम सस्पेंशन लेते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सेडिमेंटेशन मतलब जैसे हमारा एक सस्पेंशन है, जैसे आप बच्चों का जो एंटीबायोटिक है जैसे सफेक्सिजाइम लेकर आते हैं या गुडसेप लेकर आते हैं, तो क्या देखते हैं कि आपको एक पाउडर फॉर्म मिलता है, एक सॉलिड फॉर्म मिलता है। तो आप दोनों को आपस में मिक्स करके उसको एक सस्पेंशन बना लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप क्या देखते हैं कि वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो आपका नीचे जम जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, और ऊपर ऊपर आपकी क्या होती है पानी की लेयर रहती है, तो इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और यहीं पर जो मॉलिक्यूल है कोलाइड है मतलब सॉलिड पार्टिकल है, उसका मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा नीचे बैठ जा रही है और जो वाटर है वो हमारा ऊपर चला जा रहा है। तो इसमें हमको यही पढ़ना है कि उसकी जो कोलाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में कि उसकी कौन कौन सी कोलाइडल प्रॉपर्टीज होती है, काइनेटिक प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होती है, ये हमको देखना है। ठीक है, मोशन मतलब गतिमान। ठीक है, काइनेटिक प्रॉपर्टी डीज विद द मोशन ऑफ पार्टिकल, मतलब यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से समझना है कि जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो डील करती है किसके साथ, हमारे कोलाइड पार्टिकल के मूवमेंट के साथ विद अ कंटिन्यूअस फेज, किसी कंटिन्यूअस फेज में। कंटिन्यूअस फेज का मतलब क्या होता है, लिक्विड फेज में। पर्पज क्या है, इन फार्मास्यूटिकल फील्ड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड डिस्पर्सन, मतलब फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज होती है कोलाइडल डिस्पर्जन की इज हेल्प टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। वो क्या करती है कि जो हमारा सिस्टम है चाहे वो हमारा कोई प्रिपरेशन हुआ या लिक्विड डोसेज फॉर्म हुआ, उसकी मतलब ये टैबलेट फॉर्म में मतलब जो टैबलेट डोसेज फॉर्म होगा उसकी आप स्टेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे, उसकी आप यहाँ पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या काइनेटिक प्रॉपर्टी नहीं निकाल पाएंगे। आप सीधा इसमें या तो सेमी सॉलिड में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा, उसी की आप काइनेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं क्योंकि उसी में जो मतलब कोलाइड्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, क्या करता है स्टेबिलिटी को, उसके सिस्टम को चाहे फॉर्मुलेशन हो चाहे प्री फॉर्मुलेशन, उसकी स्टेबिलिटी को हमको बताता है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, और जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको डिटरमाइन करता है। अब ब्राउनियन जैसे टाइप ऑफ मोशन मतलब टाइप कितने टाइप के मोशन होता है, जैसे ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन मोशन एंड ऑस्मोसिस मोशन। तो ब्राउनियन मोशन आपने पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा कि जो हमारा कोई सब्सटेंस है तो वहां पे जो हमारे कोलाइड पार्टिकल होते हैं वो अपनी स्कैटरिंग में मतलब डाइवर्ट होते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, दैट्स अंडरगोइंग ब्राउनियन मोशन। द रैंडम मूवमेंट, अब रैंडम मूवमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से मतलब अगर ऐसे घोष मतलब ऐसे ही बना देंगे या ऐसे कर देंगे या ऐसे कर देंगे, मतलब ऐसे ऐसे मतलब रैंडमली में करूंगा, मतलब इसमें कोई एक कांस्टेंट मूवमेंट नहीं होती, रैंडम मूवमेंट होती है। आप कोलाइडल पार्टिकल रेफर टू एज ब्राउनियन मोशन, उसको आप ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ से इसने शुरू किया, ऐसे ऐसे घुमा, या क्या आपके ब्राउनियन मोशन है। इट एक्सिबिट द पार्टिकल्स व्हिच आर 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब ये जब कब मूवमेंट कब ऐसे मोशन कब दिखाएगी, जब हमारा कोलाइड पार्टिकल का 5 माइक्रोमीटर से जो साइज होगा वो ज्यादा होगा, तभी वो भी डायमीटर मोशन में रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझना चाहें तो आप जब हम चीनी पानी का घोल देखेंगे, नमक पानी का घोल देखेंगे, तो उसमें कुछ टर्बिडिटी रहती है, उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं। तो क्यों ट्रेवल करते रहते हैं, कि उनका जो साइज होता है कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, ड्यू टू दिस मतलब इसके कारण से दे अंडरगो कंटिन्यू कोलिजन विद अदर पार्टिकल्स। अब जिसको हम जैसे समझना चाहे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आपका कोई सस्पेंशन है, मतलब सस्पेंशन है तो वहां पे आपका कोई सस्पेंशन है, एक पार्टिकल दो यहाँ ऐसे ऐसे पार्टिकल, तो अगर ये कंटिन्यूस मोशन में रहेंगे तो यहाँ से भी लड़ेंगे, यहाँ से भी लड़ेंगे, यहाँ से ऐसे आपस में टकराते जाएंगे। ठीक है, तो टकराते जाएंगे, ये क्या प्रॉपर्टीज हो गई। कोलाइडल पार्टिकल अंडरगो ब्राउनियन मोशन, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो ब्राउनियन मोशन के अंडरगो जाते हैं, मतलब गति करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाके, ड्यू टू देयर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ये चीज हमने पिछली बार इलेक्ट्रिशियन टैंक में पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिशियन टैंक होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल्स होता है, जो हमारा सोल्यूट होता है या जो हमारा कोलाइड होता है, जो उसकी साइज होती है बहुत ही छोटी होती है, जब हमारी मतलब उसका सरफेस एरिया जितना घट जाएगा तो क्या होगा, उस पर उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगना कम हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि मतलब आप देखते होंगे कि मतलब गर्दे उड़ते रहते हो इंसान लोग जमीन पर, तो गर्दा क्या होता है, मतलब धूल क्या होती है, धूल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए वो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, जो बहुत ही बारीक धूल होती है जो आपके
नग्नाशों से भी नहीं दिखाई, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में तैरते रहते हैं, क्योंकि उनका हमारा कोई साइज ही मतलब साइज है, लेकिन उसका वेट उतना ज्यादा नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम वेट होता है, जब हमको आंखों से दिखाई नहीं देता तो उसका सोच लीजिए वेट कितना होता होगा। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फिट डिपेंड ऑन देयर साइज, स्मॉलर पार्टिकल सो ग्रेटर वेलोसिटी। अब सीधी सी बात है कि जब उसके पार्टिकल साइज का जो साइज होगा वो कम होगा तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे व्हेन ग्लिसरीन एडेड इन द डिस्पर्जन मीडियम, अगर डिस्पर्जन मीडियम में हम ग्लिसरीन को ऐड कर देते हैं तो उसकी विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ब्राउनियन मोशन जो होगा उसका वो बढ़ भी जाएगा। यहाँ पर आप इंक्रीज कर लीजिए, इंक्रीज द ब्राउनियन मोशन रिजल्टिंग, ब्राउनियन मोशन जो पार्टिकल का ब्राउनियन मोशन होगा वो बढ़ जाएगा। देन आता है हमारे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। जैसे आप डिफ्यूजन को आप जानते हो कि हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में ट्रांस मेम्ब्रेन में हमने ये पढ़ा था और एब्जॉर्प्शन में भी हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल ए यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज ऑब्टेन। मतलब जब तक दोनों जगह की जो कंसंट्रेशन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की हो तब तक जाता रहेगा, जब तक इधर का अमाउंट दोनों सेम नहीं हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन इज ड्यू टू ब्राउनियन मोशन और पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फिट, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ब्राउनियन मोशन क्यों, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे ट्रेवल करे ट्रांस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो यहाँ पे एक ब्राउनियन मोशन हो गया। ठीक है, नोट कोलाइडल पार्टिकल आर एबल टू एग्जिबिट द डिफ्यूजन ड्यू टू देयर स्मॉल इन साइज। मतलब जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं कि कैटालाइज कर देते हैं, मतलब जो उसके डिफ्यूजन के रेट को बढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि जो उनका साइज होता है वो कम होता है। और ये चीज हमने फार्माकोलॉजी में जब फार्माकोकाइनेटिक्स का फर्स्ट वीडियो आया था तो उसमें हमने ये समझ लिया था कि पार्टिकल के इस्तेमाल होने में के कारण में मतलब जो मतलब डिफ्यूजन होता है उसकी रेट ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी हेल्प इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर। मतलब जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है वो उसको क्यों होती है, मतलब कोलाइड का हम उसके मॉलिक्यूलर वेट को हम निकाल सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिस फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड एट बाय फिक्स लॉ। और फिक्स लॉ हमने फर्स्ट मतलब थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा था, फिक्स लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड दोनों पढ़ा था। तो फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर डिफ्यूज इन अ सर्टेन टाइम। अब इसको अगर हम एक डायग्रामेटिक समझे, मतलब बगल में मैं डायग्राम भी लगा के दिखाता चल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे इसने क्या किया, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर डिफ्यूज्ड इन अ सर्टेन टाइम। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा लोअर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंस जा रहा है, जैसे यहाँ पर हमारा हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने की पार्टिकल की जो रेट है तो वही बता रहा है कि डिफ्यूज इन अ सर्टेन टाइम। मतलब मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल को कितने टाइम लग रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विथ डिस्टेंस ट्रेवल। जो किसके प्रोपोर्शनल होता है कि कितने अमाउंट में यहाँ से मतलब हायर मॉलिक्यूल से लोअर मॉलिक्यूल में गया और कितने समय में गया। तो अगर हम इसको उस मतलब जनरली जानना चाहे तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कितना अमाउंट हमारा इधर गया एंड कितने टाइम में गया, ये हमको बताता है कौन, फिक्स लॉ। और इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी क्यू प्रोपोर्शनल टू एच डी सी बटा डी एक्स डी टी और डी क्यू इक्वल टू माइनस डी एस डी सी बटा डी एक्स डी टी। ठीक है, तो जहाँ पे डी क्यू का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफ्यूज, डी का मतलब होता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, एस का मतलब होता है एरिया एंड डी सी बाई डी एक्स का मतलब होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डी टी का मतलब होता है टाइम डिफरेंस। मतलब तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हायर टू लोअर में कितना कंसंट्रेशन का हेरा फेरी हुई ईटीसी हमको ये बताता है। अब दूसरा हमारा एग्जांपल है जैसे फॉर कोलाइडल पार्टिकल व्हिच आर स्फेरिकल इन शेप। अब जो कोलाइडल पार्टिकल हमारे स्फेरिकल शेप होते हैं उसके लिए अलग फार्मूला कौन सा होता है, डी इक्वल टू के टी बटा 6 पाई एन आर और आर टी बटा 6 पाई एटा आर एन, जहाँ पे डी क्या डिफ्यूजन कॉफिशियंट है, एक के आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसका मान 1.38062 इंटू 10⁻⁻23 जूल के जी मतलब जूल के इनवर्स होता है। ठीक है, आर आपका क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट है, और टी आपका क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एटा आपकी विस्कोसिटी है, आर आपका रेडियस है, मतलब स्फेरिकल पार्टिकल का रेडियस होगा, एंड आपका क्या एवोगाड्रो नंबर होगा। ठीक है, देन आता है फॉर डिटेक्टिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, स्फेरिकल शेप था, और यहाँ पे क्या है स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स अगर हमारा है जैसे अंडे का एल्बुमिन होता है या हीमोग्लोबिन होता है, जैसे इस टाइप का, मतलब इस टाइप के, तो उनके लिए जो हमारा फार्मूला होता है क्या, डी इक्वल टू आर टी बटा 6 पाई एटा एन का एटा एन एंड 3 रूट 4 पाई एन बटा 3 एम वी रो।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एम हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट इन द पॉलीमर हो गया, एंड वीरो का मतलब हो गया पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट मास। देन हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जाती है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी। दिस डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कोलाइड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस फिनोमेना कैन बी कंसिडर्ड वॉन हाफ इक्वेशन। तो हम ऑस्मोसिस फिनोमेना को एक वॉन हाफ इक्वेशन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। क्या हमारी पाई इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पे पाई क्या हमारा कांस्टेंट है, सी क्या है कंसंट्रेशन है, आर क्या है मोलर गैस है, एंड टी हमारा क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इफ सी इज रिप्लेस्ड बाय सी जी बाई एम, अगर हम सी को सी जी बाई एम से रिप्लेस करें तो पाई इक्वल टू सी जी, जिसका मतलब क्या ग्राम ऑफ सोल्यूट, बाई एम का मतलब मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर टी, और आर टी का मतलब क्या है, आर का मतलब मोलर गैस एंड टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। अब जब हमारा कोलाइड सॉल्यूशन है उसका मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट कंटेन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होगा, पाई बटा सी जी इक्वल टू आर टी 1/m प्लस बी सी जी। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। देन हमारा आता है सेडिमेंटेशन मेथड। ठीक है। सेडिमेंटेशन मेथड का मतलब समझ लें कि सेडिमेंट कर जाना मतलब पार्टिकल का डाउनवर्ड में बैठ जाना। सेडिमेंटेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल कैन बी एक्सप्लेन विद द स्टोक्स लॉ, मतलब स्टोक लॉ के आधार पे इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो स्टोक्स का लॉ है वो क्या है, v इक्वल टू 2r स्क्वायर पी रो नॉट रो माइनस रो नॉट जी बटा 9 एटा नॉट। ठीक है। जहां पे वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन आपको देख लेंगे, v है, r का मतलब रेडियस है, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ द मीडियम, रो नॉट का मतलब डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, एंड जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एन नॉट क्या है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो स्टोक लॉ कहता क्या है ये भी हमको लिखना पड़ेगा। तो ऑल दी पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्जन, मतलब जो कोलाइडल डिस्पर्जन के जो पार्टिकल होते हैं मस्ट सेटल डाउन, वो बैठ जाते हैं नीचे अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। दिस ओनली ऑब्जर्व इन केस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल इज 0.5 माइक्रोमीटर। अगर जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल की साइज 0.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा है तभी वहां पे स्टोक लॉ फॉर्म होगा, मतलब लागू होगा, और जो हमारा मॉलिक्यूल है सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो नीचे बैठ जाएगा, अंडरगो ब्राउनियन मोशन, मतलब ब्राउनियन मोशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कैन बी डिटरमाइंड बाई m इक्वल टू आर टी एस बटा डी 1/0 पी नॉट। तो r क्या है मोलर गैस है, t क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, s क्या है कांस्टेंट मतलब क्या है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एंड डी आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट, एंड वी रो का मतलब क्या है पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम, और पी नॉट आपका रो नॉट क्या है डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। देन आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लूइड टू फ्लो अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस, मतलब जितना ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी उतनी उससे कम फ्लो रेट होगी। मतलब जो फ्लो का मतलब क्या हो गया, मतलब वो एक स्थान से दूसरे मतलब फ्लो मतलब पानी का फ्लो मतलब तैरना। ठीक है। The principle of velocity can be applied to determine the flow property of the particle of colloidal dispersion and also for molecular weight determination। तो कहने का मतलब क्या है, जो विस्कोसिटी का प्रिंसिपल है वो क्या करता है, हमको उसकी फ्लो प्रॉपर्टी मतलब जो कोलाइड की फ्लो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमको बताता है, एंड उसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताता है, किसके कोलाइड के बारे में। तो आइंस्टीन ने यहाँ पर एक इक्वेशन दी थी टू डिटरमाइन द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट कोलाइड डिस्पर्जन कंटेनिंग स्फेरिकल पार्टिकल, मतलब ऐसे डिस्पर्जन मीडियम जिसमें जो हमारा कोलाइड है वो स्फेरिकल पार्टिकल्स में है या स्फेरिकल साइड में है। तो वहाँ पर आइंस्टीन ने एक हमको एक इक्वेशन दी थी जो क्या है एच ईटा इक्वल टू ईटा नॉट 1 प्लस 2.55। तो एटा क्या है आपका विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन, एटा नॉट क्या है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, एंड फाई क्या है वॉल्यूम ऑफ फ्रिक्शन ऑफ कोलाइड पार्टिकल। तो ये हमारा आइंस्टीन का लॉ था। अब आइंस्टीन कहाँ पीछे हटने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू मार्क हॉर्लिक इक्वेशन, हॉर्लिक इक्वेशन के अंतर्गत इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, मतलब जो उसकी विस्कोसिटी है यूज टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो H इक्वल टू के एम का वो ए स्क्वायर के, जहाँ पर के एंड ए आपका क्या है कांस्टेंट है, हुज वैल्यू आर स्पेसिफिक। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।